रामायण सिर्फ भगवान राम की कहानी नहीं है, बल्कि ये त्याग, मर्यादा और धर्म की शायद सबसे कठिन परीक्षाओं की गाथा है। और आज हम रामायण के उस अध्याय की पड़ताल करने जा रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा दिल को झकझोरता है, लव और कुश की कहानी। जरा सोचिए, दो राजकुमार जिनका जन्म, जिनका पालन पोषण सब कुछ जंगल के एकांत में हुआ, और उन्होंने अनजाने में अपने ही पिता अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट श्रीराम की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति को चुनौती दे दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कई गहरे सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे पहचान, पीड़ा, एक माँ के मौन त्याग और धर्म के उन फैसलों की कहानी के तौर पर दिखाते हैं जहां इंसान का अपना ही दिल टूट जाता है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद इसी भावनात्मक और जटिल कथा के हर पहलू को समझना है, उन परतों को खोलना है जो अक्सर कह सकते हैं कि कहानी सुनाते वक्त छूट जाती हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है अयोध्या के सिंहासन से, लेकिन एक ऐसे फैसले से जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। कहानी शुरू होती है जब श्री राम अयोध्या के राजा बन चुके हैं, राज्याभिषेक हो गया है, सब कुछ सुखमय लगता है। पर तभी राजधर्म एक ऐसी मांग करता है जो किसी भी इंसान के लिए कल्पना से परे है। हाँ, और यहीं पर राजधर्म और व्यक्तिगत प्रेम का वो टकराव शुरू होता है जो इस पूरी कहानी की नींव है। हमें स्रोतों में पता चलता है कि समाज में माता सीता के चरित्र को लेकर कुछ कानाफूसी हो रही थी। एक धोबी की कही बात राजा तक पहुंचती है। अब यहाँ श्रीराम के सामने दो रास्ते थे, एक पति का धर्म जो अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करे, और दूसरा राजा का धर्म जो प्रजा के मन में कोई भी संदेह न रहने दे। और उन्होंने राजा का धर्म चुना। ये फैसला आज भी बहुत से लोगों को परेशान करता है। क्या उनके पास कोई और रास्ता नहीं था? क्या लोक मर्यादा एक निर्दोष पत्नी के सम्मान से भी बढ़कर थी? देखिए, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ लोक मर्यादा का मतलब सिर्फ प्रजा को खुश करना नहीं था। उस युग में राजा का आचरण ही राज्य का नैतिक मानक तय करता था। अगर राजा के परिवार पर ही कोई उंगली उठे तो पूरी प्रजा के लिए नैतिक अनुशासन का पालन करना मुश्किल हो जाता। तो राम का त्याग एक व्यक्तिगत फैसला कम और राज्य की नैतिक नींव को बचाने का एक राजनीतिक कदम ज्यादा था। उन्होंने अपने प्रेम से ऊपर अपने कर्तव्य को रखा, और इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। ऐसी कीमत जो उन्होंने और सीता दोनों ने चुकाई। लक्ष्मण को आदेश दिया गया कि वो गर्भवती सीता को जंगल में छोड़ आएं। सोचकर भी रूह कांप जाती है। उस क्षण सीता पर क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला कि उन्हें उनके पति ने त्याग दिया है, वो भी बिना किसी सफाई के मौके के। दुख और पीड़ा से भरी सीता, उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण मिलती है, और यहीं से सीता का एक नया अध्याय शुरू होता है। वो एक रानी नहीं बल्कि एक तपस्विनी बन जाती हैं। उन्होंने अपने दुख को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बनाया, और इसी आश्रम में उन्होंने दो तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। और यहाँ कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। अयोध्या के राजकुमारों का बचपन वो राजमहल के ऐशो आराम में नहीं बल्कि एक ऋषि के आश्रम की सादगी में बीत रहा था। वो राजसी सुख सुविधाओं से दूर, प्रकृति की गोद में एक तपस्वी के अनुशासन में पले बढ़े। इसका उनके व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ा होगा? इसका बहुत गहरा असर पड़ा। देखिए, महलों में राजकुमारों को राजनीति और शस्त्रों की शिक्षा मिलती है, लेकिन लव कुश को गुरु के रूप में स्वयं महर्षि वाल्मीकि मिले, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। उन्होंने लव कुश को सिर्फ शस्त्र शास्त्र ही नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें आत्मानुशासन, सादगी और तपस्या का मूल्य भी सिखाया। यही वो तपोबल था जो बाद में अयोध्या की सैन्य शक्ति पर भारी पड़ा। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी, है ना, कि वाल्मीकि ने उन्हें पूरी रामायण भी मुंह ज़बानी याद करा दी थी। वे दोनों बालक हर रोज अपने ही पिता की वीरता, उनके त्याग और उनकी मर्यादा की गाथा गाते थे। पर वे ये नहीं जानते थे कि जिस राम की कहानी वे सुना रहे हैं वही उनके जन्मदाता हैं। हाँ, ये इस कहानी का सबसे मार्मिक पहलू है। वो राम के आदर्शों को जानते थे, पर राम के प्रेम को महसूस नहीं कर सकते थे। वो एक नायक की पूजा करते थे, पर एक पिता के स्नेह से अनजान थे। इस अनजानेपन ने उन्हें भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत, लेकिन साथ ही बाहरी दुनिया से थोड़ा अलग थलग भी बना दिया था। तो एक तरफ सीता अपने बेटों को दुनिया की सबसे बड़ी गाथा सिखा रही थी, और विडंबना ये थी कि अयोध्या में उस गाथा का नायक श्रीराम
अपने ही वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। यहीं से कहानी का वो मोड़ शुरू होता है जहां भाग्य पिता और पुत्रों को आमने सामने ले आता है। हाँ, अश्वमेध यज्ञ किसी भी सम्राट के लिए अपनी संप्रभुता और शक्ति को स्थापित करने का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रतीक होता था। एक घोड़ा छोड़ा जाता था और वो जिन जिन राज्यों से बिना रोक टोक गुजर जाता, वो राज्य सम्राट के अधीन मान लिए जाते, और अगर कोई उसे रोकता तो उसे सम्राट की सेना से युद्ध करना पड़ता। और श्री राम का यज्ञ का घोड़ा वो अलग अलग राज्यों से गुजरता हुआ वाल्मीकि आश्रम के पास के जंगल में पहुंच गया। वहां बालक लव ने उसे देखा। स्रोत बताते हैं कि उन्हें वो एक सुंदर और मजबूत घोड़ा लगा और उन्होंने उसे खेल खेल में पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उन्होंने अयोध्या के साम्राज्य को सीधी चुनौती दे दी है। बिल्कुल, ये एक बच्चे का भोलापन था, लेकिन इसका परिणाम बहुत गंभीर होना था। घोड़े के साथ चल रही अयोध्या की सेना ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो युद्ध शुरू हो गया, और इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। सबसे पहले शत्रुघ्न अपनी सेना के साथ आए, लेकिन उन दो बालकों के पराक्रम के आगे टिक नहीं सके। फिर ये खबर भरत और लक्ष्मण तक पहुंचे। अब यहां मेरा एक सवाल है। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये तो वो योद्धा थे जिन्होंने रावण की अपराजय सेना को हराया था। हमारे स्रोत क्या बताते हैं कि दो बालकों में इतनी शक्ति कहां से आई कि उन्होंने इन सबको पराजित कर दिया? क्या ये सिर्फ वाल्मीकि के दिव्य अस्त्रों का कमाल था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सिर्फ अस्त्रों की बात नहीं थी। स्रोत इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि लव कुश के पास तपोबल था, यानी तपस्या से पैदा हुई ऊर्जा। उन्होंने भौतिक सुखों के बिना जीवन जिया था, जिससे उनकी एकाग्रता और आंतरिक शक्ति किसी भी राजसी योद्धा से कहीं ज्यादा थी। ये शस्त्रों के साथ साथ चरित्र का भी युद्ध था। अयोध्या की सेना अनुशासन और रणनीति से लड़ रही थी, जबकि लव कुश प्रकृति की तरह अप्रत्याशित और अदम्य ऊर्जा से लड़ रहे थे। मिली ज्ञान और तप की शक्ति एक संगठित साम्राज्य के सैन्य शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। एक तरह से हाँ, ये कहानी इसी बात को रेखांकित करती है। लक्ष्मण, जिन्होंने मेघनाद जैसे अजय योद्धा को हराया था, वो भी इन बालकों के सामने मूर्छित हो गए। यह राजसी शक्ति पर तपस्या से मिली शक्ति की विजय थी। यह इस बात का प्रतीक था कि सच्ची शक्ति बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और सादगी में होती है। जब अयोध्या के सभी महान योद्धा हार गए, तो अंत में स्वयं श्री राम को युद्धभूमि में आना पड़ा। एक तरफ पिता थे और दूसरी तरफ उनके ही पुत्र, और दोनों इस सच से अनजान थे। स्रोत में इस दृश्य को बहुत खूबसूरती से बताया गया है। एक ओर मर्यादा का धनुष था, दूसरी ओर तपस्या की शक्ति। इसका क्या मतलब है? इसका गहरा दार्शनिक मतलब है। मर्यादा का धनुष यानी श्री राम, जो नियमों, कर्तव्यों और सामाजिक व्यवस्था के प्रतीक थे। उनका हर कदम धर्म और मर्यादा से बंधा था। और तपस्या की शक्ति यानी लव कुश, जो प्रकृति की तरह स्वतंत्र थे, नियमों से परे, अपनी सहज और पवित्र ऊर्जा से भरे हुए। ये सिर्फ दो सेनाओं का नहीं, बल्कि दो अलग अलग जीवन दर्शनों का टकराव था। और जब राम ने उन्हें देखा तो वो चौंक गए। उन बच्चों के चेहरे पर वही रौब, वही आत्मविश्वास था जो किसी राजघराने के वंशज में ही हो सकता है। कहते हैं कि उन्होंने अपने शस्त्र उठाने में भी संकोच किया। उन्हें शायद अवचेतन में यह महसूस हो गया था कि इनका उनसे कोई गहरा नाता है। बिल्कुल। और इससे पहले कि पिता पुत्रों के बीच युद्ध होता, महर्षि वाल्मीकि वहां पहुंचते हैं और पूरे सत्य को उजागर करते हैं। ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। पिता और पुत्रों का मिलन होता है, लेकिन युद्ध भूमि में। जिस क्षण राम को पता चलता है कि वे अपने ही पुत्रों से युद्ध करने आए थे, स्रोत बताता है कि पुत्रों को देख श्री राम का हृदय फूट पड़ा। सोचिए उस पिता के मन पर क्या बीती होगी। सालों का अकेलापन, अपनी पत्नी को खोने का दर्द, और अब ये एहसास कि उसके बेटे उसके सामने दुश्मन बनकर खड़े थे। लेकिन फिर भी राजधर्म से बंधे राम सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। वो मौन रहते हैं। उनकी खामोशी उनके अंदर चल रहे भावनाओं के तूफान को दर्शाती है। और यहीं से कहानी अपने सबसे दर्दनाक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। महर्षि वाल्मीकि के कहने पर अयोध्या की राजसभा में माता सीता को बुलाया जाता है। वाल्मीकि सभा से कहते हैं कि सीता परम पवित्र हैं और लवकुश राम के ही पुत्र हैं और उन्हें स्वीकार किया जाए।
पर राम कहते हैं कि वो वाल्मीकि की बात पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सीता स्वयं अपनी पवित्रता का प्रमाण सभा के सामने दें ताकि प्रजा के मन में कोई शंका ना रहे। ये सुनकर सीता को कैसा लगा होगा? एक और परीक्षा। यहीं पर सीता एक ऐसा कदम उठाती हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को उनके पिता श्री राम को सौंपती हैं और फिर वो सभा में अपनी पवित्रता का कोई और प्रमाण नहीं देती। वो बस हाथ जोड़कर पृथ्वी माता से प्रार्थना करती हैं कि यदि वो मन, वचन और कर्म से पवित्र हैं तो वे उन्हें अपनी गोद में संभालें। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये एक बयान था। मतलब ये उनका विरोध करने का एक तरीका था कि अब बहुत हुआ, अब मैं और कोई परीक्षा नहीं दूंगी। कई व्याख्याकार इसे इसी तरह देखते हैं। ये सीता का अंतिम और सबसे शक्तिशाली सत्य था। उन्होंने दुनिया के सामने ये साबित करने से इनकार कर दिया कि वो पवित्र हैं। इसके बजाय उन्होंने अपनी माँ धरती से अपने सत्य को प्रमाणित करने के लिए कहा। और ठीक उसी समय धरती फटती है और सीता उसमें समा जाती हैं। स्रोत इसे रामायण का सबसे पीड़ादायक क्षण कहते हैं। ये एक ऐसा क्लाइमैक्स है जहां मिलन और वियोग एक साथ होते हैं। राम को उनके पुत्र मिल जाते हैं, लेकिन सीता हमेशा के लिए उनसे दूर चली जाती हैं। और इसी पल लव और कुश को धर्म की असली प्रकृति समझ आती है। उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता ने जो भी किया वो राजधर्म के लिए किया था और उस धर्म की व्यक्तिगत कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। हाँ, उसी दिन उन्होंने जाना कि धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जिसमें इंसान को सबसे ज्यादा व्यक्तिगत पीड़ा सहनी पड़ती है। श्री राम अपने पुत्रों को अपनाते हैं, उन्हें अयोध्या का राजकुमार बनाते हैं, लेकिन सीता का वियोग, वो उनके जीवन का सबसे बड़ा खालीपन बन जाता है। स्रोत बताते हैं कि इसके बाद राम ने कभी दूसरा विवाह नहीं किया और सीता की सोने की मूर्ति को अपने साथ रखकर सारे राजकार्य किए। वो राजा के रूप में सफल हुए, लेकिन एक पति और एक व्यक्ति के रूप में उनका जीवन हमेशा के लिए अधूरा रह गया। तो ये थी लव और कुश की कहानी। एक दर्दनाक अलगाव से शुरू होकर अनजाने में हुए टकराव और एक अधूरे मिलन पर खत्म होने वाली गाथा। ये कहानी सिर्फ घटनाओं का एक क्रम नहीं है, यह हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, ये कथा हमें यही सिखाती है कि धर्म का मार्ग सीधा और सरल नहीं होता। ये अक्सर हमसे हमारे सबसे प्रिय लोगों का त्याग मांगता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये केवल कर्तव्य और प्रेम का टकराव नहीं था, ये एक आदर्श राजा की व्यक्तिगत पहचान के पूरी तरह मिट जाने की कहानी है। राम राजा की भूमिका में इतने बंध गए कि पति और पिता के रूप में उनकी भावनाएं अप्रासंगिक हो गईं। ये राजधर्म की सफलता और व्यक्ति की सबसे बड़ी त्रासदी है। और इसी बिंदु पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। इस पूरी कहानी को जानने के बाद ये सवाल उठता है, जब व्यक्तिगत रिश्तों और सामाजिक या राजधर्म जैसे बड़े कर्तव्यों के बीच टकराव हो, तो सही रास्ता क्या होता है? और क्या उस रास्ते पर चलकर मिली सफलता चुकाई गई व्यक्तिगत कीमत के सामने सच में मायने रखती है?